पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुफाहमत की 8 यादाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं। वजीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि बेलारूस के साथ टेक्नोलॉजी की मुंतकिली समेत मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी चाहते हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पाकिस्तान पहुंचेंगे तो पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुफाहमत की 8 यादाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं। वजीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि बेलारूस के साथ टेक्नोलॉजी की मुंतकिली समेत मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी चाहते हैं। जो है वो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, वहाँ जाके उनसे मुख्तलिफ डील्स करते हैं, अपने मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। वो एक पर्पस के तहत जाते हैं। हमारा कोई पर्पस ही नहीं होता, हम मुंह उठाते हैं चले जाते हैं। हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं होता। हम देखें ये शरीफ फैमिली जो अपने साथ अपने बच्चों को ले जाती है, इनका क्या पर्पस होता है? फैमिली टूर होता है इनका। तो हम उस पर्पस के लिए जाते ही नहीं है। हमें मीटिंग्स का पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। कोई ना क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनको पता ही नहीं। ये खान साहब ने सही कहा है, ये पढ़े लिखे हैं भी नहीं और पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। हम कहते हैं जी ये इंडिया ने करवा दिया, रोहा ने करवा दिया है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो तो हम कहते हैं रोहा ने करवा दिया है। और भाई अगर ये अब इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में कौन करवा रहा है? हाँ, ये अगर ये करवा रहा है, अगर लोगों नहीं, अगर अभी भी हम यही कह दें कि इंडिया करवा रहा है तो फिर हमारी सबसे बड़ी नालायकी है। इसका मतलब ये कि इंडिया हमसे हमारे अंदर इतना घुसा हुआ है कि वो जो चाहे जी कर ले। बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का, नए बाब का आगाज हो गया है। बेलारूस के वजीर खारजा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मेहमान का इस्तकबाल किया। आपको ये बता दें कि ट्रेड रोड मैप के मुश्तरका मिशन के तहत पाकिस्तान और बेलारूस के बिजनेस फोरम के दरमियान मुख्तलिफ याददाश्तों पर तो दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, परंतु पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं वो बेलारूस के राष्ट्रपति से एयरपोर्ट पर ऐसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि एक साइड लाइन प्रधानमंत्री हों। और दोस्तों, पाकिस्तान का एक मंत्री है अता तारड़ के नाम से, वो ज्यादा बॉस बना फिर रहा है। परंतु बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की जो मीटिंग हुई है उसका कोई सिला नहीं मिला पाकिस्तान को। तो दोस्तों, बेलारूस ने पाकिस्तान को फूटी कौड़ी भी देने से मना कर दिया है। बेलारूस ने $1 मिलियन भी पाकिस्तान को देने से साफ इनकार कर दिया है। तो आइए इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना देखते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आपको एक दफ़ा फिर बताएं, 3 रोज़ा सरकारी दौरा है जिसके लिए बेलारूस के सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जिसमें 8 मुफाहमती यादाश्तों और कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत किए जाएंगे। और इस मुलाकात में 68 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है, जिसमें कई वुज़रा भी शामिल हैं। आपको आगाह करें कि इसमें बिजनेस टू बिजनेस 8 मेमोरेंडम्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर दस्तखत होने हैं। इसमें एनर्जी, लेदर, टेक्सटाइल्स, मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, एग्रीकल्चर, आईसीटी के ऊपर बात होगी। और सबसे अहम ये होगा कि जॉइंट ट्रैक्टर प्रोडक्शन, जिसके लिए वजीर इत्तलात अता तारड़ भी कुछ देर पहले प्रेसर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें जदीद तरीके से ट्रैक्टर की प्रोडक्शन बेलारूस की जानिब से की जा रही है और इसमें हम चाहेंगे कि बेलारूस से ताउन हासिल किया जा सके। जाते उनसे बातचीत कर रहे हैं और हम किसी मीटिंग में चले जाएं तो हमें नुक्कड़ में खड़ा कर दिया जाता है। अगर हम पिछला खान साहब का जो दौर था उसको हम कंपेयर करें ना, खान साहब का अपना ओरा था, उनको प्रोटोकॉल मिलता था। आप देखें ये जो है रशिया गए थे, वहाँ पे बात इशू हुए। ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर आप क्रेडिबल हो, इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड नहीं हो तो आपको ये रिस्पेक्ट मिलती है। सर, अब मैं वही बात तो कह रही हूँ, आप जर्मनी की बात कर लें। जर्मनी ने 90,000 जो है एनुअली वीज़ाज अनाउंस कर दिए हैं कि स्किलफुल इंडियंस जो हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आके नौकरियाँ करें। और धड़ाधड़ हर मुल्क से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ इंडिया को एशियन टाइगर बनाया बल्कि वो ग्लोबल टाइगर बना रहा है उसे। इसमें कसूर हमारा भी है। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम लड़कियों को छेड़ते हैं, ठीक है। लड़कियों को छेड़ के क्या करते हैं, हम 2 नंबरी हम करते हैं, वहाँ जाके भीख हम मांगते हैं। अब दुबई ने पाकिस्तान के 26 to 30 इजला जो बैन कर दिए हैं, आप वहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। कसूर हमारा है। सऊदीया में भीख हम मांगते हैं जाके, हमारे हुक्मरान दूसरों से भीख मांगते हैं। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। तो सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो इतनी तरक्की है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में इंडिया ने की है, आपको लगता है कि सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ही जाता है? आई थिंक उनकी टीम को भी जाता है, उनकी आवाम को भी जाता है। क्योंकि देखें, उन्होंने अपना बेसिक चेंज कहाँ से आती है, एजुकेशन से। उन्होंने अपना कंटेंट चेंज किया, अपडेट कर रहे हैं खुद को। आईटी में देख लें इंडिया कहाँ पे है। नो डाउट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन ये ऊपर हम पूरी उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देते हैं कि जो जुल्म और सितम हुआ पारा चनार में, जो नाहक खून बहाया गया पारा चनार में,
ठीक है। उसकी दाद रसी हो नहीं सकती। ठीक है, सारे हुक्मरान अगर इनके अंदर गैरत है कि ये हमेशा के लिए जुल्म और सितम बंद करवा दें। वैसे हम रोते हैं फलस्तीन के लिए, नो डाउट, जहाँ पे जो मुल्क में हो रहा है, जो मुल्क में हो रहा है पहले उसे संभालें, जो घर में हो रहा है उसे हम संभालें। तो कहते हैं कश्मीर जाना है तो ये करना नहीं है। नहीं, ये हमारा मुल्क है, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। पारा चनार। जहाँ जुल्म और सितम हो रहा है पारा चनार में, हम आर्मी को, हम रेंजर को, हम पुलिस को, हम हुक्मरानों को ये पैगाम देते हैं, तुम्हारे अंदर गैरत है, इंसानियत है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, इस्लाम के मानने वाले हो, तो ये जुल्म बंद करो, जुल्म बंद करो। अगर तुम्हारे अंदर गैरत नहीं तो तुम इसराइल के भी बाप हो। चले नारे तकबीर। दोस्तों, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान पहले ही कुछ ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता नहीं है। मुश्किल से इन दोनों देशों के दरमियान बमुश्किल से $5 मिलियन का ही व्यापार है। परंतु पाकिस्तान को ऐसी उम्मीद थी कि बेलारूस के राष्ट्रपति के आते ही कुछ न कुछ लोन पाकिस्तान को मिल जाएगा, और इस हवाले से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ये इच्छा थी कि किसी न किसी तरीके से बेलारूस के राष्ट्रपति से ज्यादा रकम हथिया ली जाए। तो दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रपति ने इनको फूटी कौड़ी नहीं दी है। तो दोस्तों, इस हवाले से खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बेलारूस के राष्ट्रपति से जो मीटिंग की है उसमें सिर्फ और सिर्फ बेलारूस से ट्रैक्टर ही मांग पाया है। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि पाकिस्तान की अपनी कोई ट्रैक्टर की फैक्ट्री नहीं है, कोई ट्रैक्टर की कंपनी नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान को बेलारस नामी ट्रैक्टर बेलारूस से इंपोर्ट करना पड़ता था, और अब ये कहा जा रहा है कि बेलारस 5000 ट्रैक्टर हर साल पाकिस्तान के अंदर बनाएगा। परंतु इसके अलावा लगता नहीं है कि बेलारूस पाकिस्तान को कुछ ज्यादा लोन वगैरह दे पाएगा।